हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अपना पीएनसी चल रहा है तो पीएनसी का आज हम पढ़ेंगे। जैसे कल का जो टॉपिक था उसमें हमारा था टोटल पॉसिबल सिलेक्शन। ओके, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन को हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, वो भी कर लिए थे, ठीक है ना। और सर्कुलर परम्यूटेशन अपना कंप्लीट हो चुका है, सर्कुलर परम्यूटेशन हो चुका है। आज का हमारा जो है कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर गिवन हो, एनीथिंग एल्स, उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं, मतलब किस किस का उसमें डिवाइड जाएगा, वो डिविजर कैसे निकालेंगे ये नहीं बता सकते हम किस किस का डिवाइड जाएगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कितने डिविजर होंगे। राइट है कि नहीं, समझना मेरी बात। ये तो नहीं बता सकते किस किस का डिवाइड जाएगा, डिवाइड भी पता कर सकते तुम, एक फैक्टर करना है उसका, ठीक है, ये तुम्हें आता है, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम 8-9 क्लास पढ़ चुके, लेकिन अब थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें कि टोटल नंबर पॉसिबल डिविजर कितने होंगे। राइट है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितने होंगे ये हमें पता करना है। ओके, और उन डिविजर्स का सम कितना आएगा। ओके, और कल को क्वेश्चन में ऐसे ही बोलते हैं कि टू रिजॉल्व फैक्टर डिविजर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। राइट है कि नहीं, ये भी कहानी बोलेगा, ठीक है ना। तो ये भी हम सब स्टडी करेंगे। राइट है कि नहीं, इसके लिए बहुत शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना। और इसके बेस कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आईडी एडवांस की बेस, अकॉर्डिंग टू आईडी एडवांस। कई बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बच्चे अटक जाते हैं, यहाँ के मैक्सिमम टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, फिर मैक्सिमम कोई लोग स्किप करते हैं, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। राइट है कि नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जो मैं कराते कराते रह गया था, टाइम थोड़ा कम था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। वैसे हमारी क्लास स्टार्ट किसके साथ होती है, क्वेश्चन के साथ। राइट है कि नहीं, तो लिखिएगा क्वेश्चन कहाँ था, ये रहा। देयर आर, क्वेश्चन लिखना, देयर आर पी कॉपीज। कॉपीज का मतलब समझते हो, एक मैथमेटिक्स बुक है, उसकी सेम टाइप, मतलब आइडेंटिकल बोलूं, सेम टाइप बुक है एक और, ठीक है ना। तो पी ऐसी कितनी बुक है, पी कॉपीज ऑफ ईच ऑफ एन डिफरेंट बुक्स। राइट है कि नहीं, एंड डिफरेंट बुक्स। इज दैट क्लियर, सुनते चलो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which a non-NPD selection can be made from them। नॉन एम्पिटी का समझ रहे हो, नॉन एम्पिटी का मतलब तुम जो भी सिलेक्शन करो ना, कम से कम एक बुक तुम्हें जरूर सेलेक्ट करनी है, समझ में। नॉन एम्पिटी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, दैट्स राइट है कि नहीं, समझ में। तो यानी कि कम से कम एक बुक का मुझे सिलेक्शन जरूर करना है। ओके, तो उसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ा लूं, गर्मी मुझे बहुत लग रही है, गर्मी है भी आज। तो सुनिए कैसे करूंगा। देखो भाई साहब, मेरे पास कितनी बुक है, तो मैंने इसको बोला बुक 1, सुन लेना भाई, बुक 2, बुक 3, डॉट 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 बुक एन, समझ लेना कितनी बुक एन। इज दैट क्लियर। अब इसके कितने कॉपीज, पी कॉपीज, सिमिलरली पी कॉपीज, हर एक बुक के कितने कॉपीज, पी। देयर आर पी कॉपीज ईच हर एक के ऑफ पी कॉपीज। इज दैट क्लियर। सिमिलरली इसके भी कितने, पी कॉपीज, समझते चलना। तो सर एक बात बताओ, सर ये तो वो वाला फंडा हो गया, पी आइडेंटिकल, क्यू आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, ये वाला फंडा हो गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो सर आइडेंटिकल केस का सिलेक्शन कैसे, मैंने तो बताया था p+1, अगर यहाँ q है तो q+1, यहाँ कितना आएगा p+1, बिकॉज q भी कितना है, p। सिमिलरली इन दिस केस p+1 अप टू डॉट 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 p+1, कौन से प्रोसेस में, एंड प्रोसेस। अच्छा आप एक बात बताओ, ये तो हो गया 3 अदर
पी टाइप आइडेंटिकल बुक्स, ये होगा पी टाइप आइडेंटिकल बुक, ये थर्ड टाइप, ये पी टाइप आइडेंटिकल बुक ऑफ थर्ड टाइप, ये nth टाइप पी टाइप पी आइडेंटिकल बुक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब डिफरेंट तो है नहीं, डिफरेंट बुक बोला ही नहीं उसने बोला n बुक्स तो हो गई, अब उनके p कॉपीज, अब डिफरेंट मेरे पास है ही, तो इनका सिलेक्शन सबका मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस साइन है क्योंकि भाई अगर प्लस किया तुमने, जैसे इसका प्लस की, ये प्लस प्लस तो इसका मतलब है या तो दीज बुक्स आर सिलेक्टेड और दीज कॉपीज आर सिलेक्टेड। सिमिलरली प्लस क्या लगाए, आइदर दीज बुक्स आर सिलेक्टेड और दीज बुक्स आर सिलेक्टेड, बोथ नॉट टुगेदर सिलेक्टेड। एम आई राइट और रॉन्ग? समझना मेरी बात को। तो यहाँ तो मुझे सारे बुक्स का कम से कम एक बुक में एक बुक भी आ गई और सारे बुक्स भी हो सकते हैं। जब मैं सारा बुक्स कंप्लीट बुक सेलेक्ट करूंगा, कंप्लीट कॉपीज, कंप्लीट बुक्स, तब तो मुझे सारे प्रोसेस लेने पड़ेंगे, तो मैं सारे प्रोसेस लेके चलूंगा। तो देखो क्या है प्रोसेस, देन टोटल प्रोसेस कितना आ गया, p+1 इंटू p+1 इंटू p+1 अप टू n टाइम्स डॉट डॉट अप टू n टाइम्स, लेकिन खास बात -1। अब -1 क्यों? अरे सर आपने ये जो प्रोसेस लिया ना, इनमें आपने वो प्रोसेस भी काउंट कर लिए, जब कोई बुक सेलेक्ट ना हो सबको रिजेक्ट कर दूं, सबको रिजेक्ट करने का मतलब मैंने कुछ लिया ही नहीं, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने का वेस क्या, एक ही तो वेस है, कुछ भी नहीं, जब खाली बैग जा रहा हूँ एम्प्टी बैग रह गया और मुझे एम्प्टी बैग चाहिए नहीं, तो मैं इस प्रोसेस को क्या करूंगा, हटा दूंगा, राइट है कि नहीं? तब तुम्हारे पास टोटल वेस कितने आ गए? सर देखो ये n टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, तो p+1 रेज़ टू द पावर n माइनस ऑफ 1, दिस इज आवर एग्जैक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ करता हूं। अब न्यू टॉपिक, न्यू सब टॉपिक पढ़ते इसमें, राइट है कि नहीं? अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में आई विल फिनिश पीएनसी। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता जाएगा इन नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स, राइट है कि नहीं? ओहो, अब देखो नंबर ऑफ डिवीजर्स, नंबर एंड सम ऑफ डिवीजर्स, इसको मैं कंसेप्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है ना? स्टार्ट क्वेश्चन से करता हूँ, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स, क्वेश्चन फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स, क्वेश्चन समझते हो, ठीक है ना? ऑफ द नंबर 35700, इज दैट क्लियर? ऑल्सो फाइंड, अब इसमें और भी आगे फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड नंबर 8 सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, sum of all these factors क्या पूछा पहले? तो फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स, मतलब कितने फैक्टर आएंगे, राइट है कि नहीं? मतलब डिवीजर कितने आएंगे वो निकालने। सेकंड वन सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर्स, सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर्स, ठीक है ना? सेकंड एंड थर्ड द सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स, द सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10, ठीक है ना? and the sum of these divisors, and the sum of these divisors, राइट है कि नहीं? ध्यान से देखो इसको क्या बोल रहा है,
यानी कि 10 से डिवीजन। अच्छा पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। इसका प्रॉपर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n इक्वल टू कितना 3 5 7 0 0। अब हम थोड़ा 9 क्लास में मिलते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर नहीं पता, तो करके देख लेते क्या दिक्कत है। पहले 2 से, अच्छा किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर के फैक्टर में। किसमें, प्राइम नंबर के फैक्टर में। ऑलवेज मतलब इसके फैक्टर निकालोगे सारे किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में। कन्वर्ट 2 का डिवाइड करो कितना जाएगा, बोलो भाई 17 8 5 0। अगेन 2 का डिवाइड जाएगा कितना जाएगा 6 8 9 8 9 7 5। अब कितने का डिवाइड जाएगा 3 का जाएगा। 3 का जाने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए, तो 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का करो डिवाइड कितना आ गया 17, रिमेनिंग कितना 4 9 और 5। नेक्स्ट 5 का डिवाइड अगेन जाएगा कितना जाएगा 3 2 5 9। अब कितने का जाएगा 7 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा 35 नहीं जाएगा। उसके बाद 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का देखते हैं 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का देखते हैं 13। 359 डिवाइड बाई 13 डिवाइड करना तो आता है ना तुम्हें 2 26। रिमेनिंग कितना 9 9 नहीं जाएगा, 13 14 15 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, 17 का देखते हैं 17 359 2 कितना आ गया 34 19 नहीं जाएगा। 19 का डिवाइड करके देखो 1 19 कितना 18 नहीं जाएगा। फिर कितने का 20 21 22 23 का देख लो एक बार 23 डिवाइड करना 159 में 359 में कितना आ गया 1 23 12। क्या दिक्कत, डिवाइड क्यों जा रहा है इसमें 17 का जाना चाहिए। ये बार वापस देखो 2 का डिवाइड किया 17 8 5 8 9 ये 2 आएगा ना यार, सॉरी ये कितना आएगा 8 9 1 0। 2 का डिवाइड किया 2 5 ये आएगा। 2 का डिवाइड हमने रख दिया 8 9 2 5। नेक्स्ट 5 का कितना डिवाइड जाएगा बोलो भाई 17 बच्चे कितना 4 2 4 5। अब 17 का डिवाइड करो 5 का डिवाइड करो 3 मैंने कितना 2 तो 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 में 17 का डिवाइड करो 3 4 9 आ रहा है 3 मैंने कितना 4। नेक्स्ट 17 का डिवाइड जाएगा 17 का डिवाइड जाना चाहिए। हाँ एक बार मेरे पास यहाँ डिवाइड कर 3 5 7 0 0। अब डिवाइड करना नहीं आता मुझे 2 कितना 17 और ये कितना 8 ये 5 0 0। यहाँ तक से ये 2 8 9 2 5। नेक्स्ट किसका है 3 का जा रहा है क्या 8 9 7 17 प्लस 2 19। अरे 3 का जा रहा है ना यार, 3 का कैसे देखते हैं जब सम ऑफ डिजिट कितना है 3 से डिवाइड हो तो कितना जा रहा है और 2 वजन कितना 2 9 2 7 5। इज दैट क्लियर। अब देखो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा 3 का, 4 का नहीं जाएगा 5 का जाएगा 5 का करो कितना होगा 5 से डिवाइड ये आएगा 5 रिमेनिंग कितना 4 9 रिमेनिंग कितना 2 5। नेक्स्ट 5 का डिवाइड जाएगा क्या जा रहा है 1 1 और 9। नेक्स्ट 70 का जा रहा है डायरेक्ट कितना आ गया 7 सॉरी यहाँ से अब 7 का डिवाइड जाएगा और उसके बाद 1 आएगा। इज दैट क्लियर। तो यानी कि इसको तुम क्या लिखोगे सुनना मेरी बात, देखो ये जो डिवीजन रहा है ना डिवीजन सुनना मेरी बात
ये तुमने डिवाइड किए, फैक्टर्स आए, फैक्टर्स सारे के सारे क्या होने चाहिए प्राइम। तो देखो 2 2 प्राइम 3 3 5 5 7 17 सारे कैसे प्राइम। तो यानी कि तुम इसको लिख सकते हो 3 5 00 तो सॉरी 3 7 5 2 raised to power 2, next 3 raised to power 1, next 5 raised to power 2, next 70 raised to power 1 और 7 raised to power 1। ठीक है ना। पहला नंबर 1 पहला क्वेश्चन में बोला है फैक्टर आगे फाइंड द फैक्टर्स नंबर ऑफ डिवीजर्स, नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालूंगा। देखो ग्रुप देखो 2 2 5 5, ये तो क्या आ गया आइडेंटिकल केस आ गया, क्या आइडेंटिकल केस। और बाकी सब कैसे डिफरेंट 3 7 7। अब यहां से तुम्हें सम ऑफ डिवीजन्स निकालना है। सम ऑफ डिवीजन्स मतलब पहले तो आइडेंटिकल थिंग्स का सम, आइडेंटिकल थिंग्स है कि नहीं, आइडेंटिकल थिंग्स का सिलेक्शन, और आइडेंटिकल थिंग्स का सिलेक्शन में होता है p+1 टाइप। तो यहाँ कितना है p कितना है 2, तो 3 2 + 1 × नेक्स्ट 5 का सिलेक्शन, तो ये भी कितना है 2 आइडेंटिकल। नेक्स्ट अब डिफरेंट कितना है, डिफरेंट बताओ 1 2 3 2 raised to power 3 -1 मत करना, बैठेगा नहीं। ये कौन सा ये आ गया नंबर ऑफ डिवीजर्स, including 1 and 3 5 7 00। इसमें ये फैक्टर भी काउंट, क्योंकि -1 करूंगा तो ये हट जाएगा और इसको करूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया नंबर ऑफ डिवीजर्स इंक्लूडिंग दीज फैक्टर्स। और कल को तुम्हें पूछ नंबर ऑफ डिवीजर्स एक्सेप्ट दिस, तो -1 कर दो, एक फैक्टर को हटा दो, ये भी तो फैक्टर है, इसका फैक्टर एक खुद भी तो है, और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है ना। तो तुमने तो वो फैक्टर का सम निकाला है जिसमें उस इस फैक्टर 1 मतलब टोटल पॉसिबल वेज निकाला है, टोटल पॉसिबल फैक्टर, ये टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें ये दो फैक्टर दिख रहे हैं ना, ये दो फैक्टर भी इसमें इंक्लूड है, हटेगा नहीं। तो यहाँ से कोई इसने पूछा फाइंड द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, तो प्रॉपर फैक्टर तो ये भी प्रॉपर फैक्टर है, ये भी प्रॉपर फैक्टर, और ये भी कैसे प्रॉपर फैक्टर। तो कैसे निकाला है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में डिवाइड कर दो, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो पहले देखो आइडेंटिकल केस कौन सा है और डिफरेंट कौन सा है। तो बाकी जो कल हमने मेथड पढ़ा वो कब एज इट इज, इसमें से पहले p आइडेंटिकल थिंग्स का सिलेक्शन p+1, नेक्स्ट q आइडेंटिकल थिंग्स का सिलेक्शन q+1 इनटू उसके बाद डिफरेंट थिंग्स का सिलेक्शन। ये आगे नंबर ऑफ वेज, राइट है कि नहीं। -1 मत करना क्योंकि यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ तुम क्या करो सम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो, राइट। इसमें कौन से लगते, इसमें ये दो फैक्टर भी इंक्लूड है। अब क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर देता है, कैसे बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट दिस नंबर, तो दिस नंबर को हटा दो, -1 कर दो, एक फैक्टर हटा दो, एक्सेप्ट 1 एंड दिस नंबर, दो फैक्टर हटा दो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट तो मैं इसको रब कर दें, तुम्हें समझ में आ गया वो। सेकंड की बात करते हैं, इसको रब कर, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स यहां से स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करूंगा, देखो सम कैसे निकालना है। देखो हो सकता है मैं एक का डिवाइड करूं तो एक का मतलब 2 raised to power 0, और दो फैक्टर का डिवाइड करूं मतलब दो, मतलब इसमें से एक फैक्टर लेंगे 2 raised to power 1 और 2 raised to power, तीनों इसके फैक्टर है कि नहीं। 1 भी तो इसका फैक्टर है, तो यहाँ भी तो 1 आ सकता है, तो 1 भी इसका फैक्टर है। तो ये जो 2 2 है इनका सम कितना आ गई, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली 5 का केस, 5 इसमें भी देखो 0 से हो सकता है, अगर ये ना हो तो इस बार केस को काउंट करूंगा, 5 raised to power 0 का डिवाइड करूं मतलब 1 आ गया। नेक्स्ट ओनली 5 भी तो इसका फैक्टर है और 25 भी इसका फैक्टर है,
है कि नहीं? लेकिन आगे 125 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 3 की बात करूं, 3⁻0 1 इसका फैक्टर है और 3⁻1। नेक्स्ट 7⁻0 7⁻1। नेक्स्ट 17⁻0 प्लस ऑफ 17⁻1। राइट है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, इसमें क्या लगा? मल्टीपल्स फंडा। मल्टीपल क्यों? अरे अगर तुमने ओनली इन्हीं फैक्टर का लिया, ये प्लस ले रहा हूं, तो या तो आइदर सम ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि आइदर सम ऑफ टू वाले फैक्टर्स जितने हैं उनका सम और सम ऑफ दीज फैक्टर। लेकिन मुझे सारे फैक्टर्स का सम चाहिए, तो प्लस नहीं मल्टीपल। तो कितना आ गया? ये 4 + 2 + 6 7 इंटू नेक्स्ट 25 + 5 30 + 1 31 इंटू 3 + 1 4 इंटू 7 + 1 8 इंटू 17 + 1 18। आंसर निकाल लेना, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अच्छा एक और बात, ये जो सम है ना, सम ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 and 3 5 7 0। क्योंकि ये फैक्टर कौन से इसमें तुमने दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें 2 फैक्टर और काउंट है, 1 3 5 7 0। क्योंकि 1 के लिखने में कोई मतलब नहीं, 1 का डिवाइड करो तब भी वही नंबर आनी है, राइट है कि नहीं? तो और इसको तुमने डिवाइड किया ही इनमें, तो 3 5 7 0 भी तो उसमें काउंट हो गए। तो तुम्हें कल को क्वेश्चन को ये पूछे, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट दीज 2 फैक्टर्स, इन 2 फैक्टर का सम नहीं आना चाहिए, तो क्या करूँगा? इन दोनों का सम घटा दूंगा, टोटल जितना भी सम आएगा इन दोनों का सम घटा दूंगा मैं, माइनस सम घटाना है, सम समझ रहे हो? सम ऑफ फैक्टर्स आया तो इन 2 फैक्टर का सम घटा दूंगा, राइट है कि नहीं? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इसको मैं रफ करता हूँ, थर्ड समझता हूँ। थर्ड भी और थोड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं रफ करता हूँ। सम देखो थर्ड, the sum of proper divisors or divisible by 10, 4 divisible by 10 there must be at least one factor of 5 and one factor of 2। अरे समझ में नहीं है? अरे 2 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 10। लास्ट में बाद 0 0 आएगा कि नहीं? तो इसलिए 2 और 5 कम से कम एक फैक्टर 2 का, कम से कम एक फैक्टर 10 का होना चाहिए। तो सम ऑफ डिवीजन कैसे निकालूंगा? 2 के केस में जैसे सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकाले, तुम क्या निकाले? 2⁻0 2⁻1 2⁻2, लेकिन 0 से काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि कम से कम एक फैक्टर 2 का होना चाहिए। इस केस में तुमने क्या किया था? या तो 1 मतलब 2 फैक्टर नहीं है, और या फिर एटलीस्ट 1। इज दैट क्लियर? सिमिलरली तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 फैक्टर 2 का होना चाहिए, 2⁻1, और मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? सिमिलरली यहाँ पर भी यही फंडा है। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10 का फैक्टर आ चुका है कि नहीं? क्योंकि कम से कम एक 2 होगा, कम से कम एक 5 होगा, 5 × 2 मिलके कितना हो गया? 10। सिमिलरली बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, 3⁻0 इंटू 3⁻1 इंटू नेक्स्ट 3 बोलो भाई, सॉरी 7⁻0 इंटू 7⁻1 नेक्स्ट 17⁻0 इंटू 17⁻1 कितना हो गया? अच्छा इसमें से सही है ना, निकालो भाई। 4 और 2 6 इंटू 25 30 इंटू 3 + 1 4 इंटू 7 + 1 8 इंटू 18। ये आ गया सम ऑफ डिविजर्स विच इज डिविजिबल बाय 10। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन और करते हैं, समझ में और भी कंसेप्ट इजीली आ रहा है। ये थोड़ा टिपिकल सा टॉपिक है, मैंने कैसे कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, विदाउट कंसेप्ट आई एम सॉल्विंग ओनली क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है ना?
बी से समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट समझते, दूसरे क्वेश्चन से समझते कंसेप्ट, ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स। देखो अभी इसमें एक साथ कितने कंसेप्ट होंगे, नंबर ऑफ डिविजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ नंबर एंड द नंबर एंड सम ऑफ डिविजर्स, sum of divisors of number 9, 4, 8, 6, 4 can be resolved, ठीक है ना, ये आ गया, and also find the number of ways in which the given number can be resolved as product of two factors। देखो क्वेश्चन अलग आ गए, यहाँ से आगे, यहाँ का कंसेप्ट अलग है, तो ये भी अपन समझेंगे आज, ठीक है ना, बैठेगी नहीं? अब समझते हैं इसको, पहले तो इसके फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट करो, तो n 9 4 8 6 4 को कन्वर्ट करो, 2 का डिवाइड करो, करोगे कितना आएगा, बोलो भाई 2 से 4 से कर लेते हैं, चलो 2 से कर लेते, कितना आ गया, 4 7 4 3 2, नेक्स्ट अगेन 2 का जा रहा है, कितना 2 3 7 1 6, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगेन 2 का जा रहा है, 2 3 7 1 6, अगेन 2 का जा रहा है, कितना 11, कितना 8, कितना 5, कितना 8, नेक्स्ट अगेन 2 का जा रहा है, 5 9 2 5 9 2 9, नेक्स्ट अब देखो 2 का जा रहा है क्या, अब 2 का नहीं जा रहा, 5 9 2 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा, देख लो 3 का जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए 3, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का देखो, 7 का देख लेते 5 9 2 9, डिवाइड करो 7 का डिवाइड करो एक बार, कितना 8, रिमेनिंग कितना 3 2, हाँ जी 4 28 4 9 7, 7 का जा रहा है, कितना 8 4 7, नेक्स्ट अगेन देखो 7 का अगेन जा रहा है, 1284 1, अगेन कितने जाएगा 11 का 11, नेक्स्ट 11 का 1, इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये जो फंडा है ना, n इक्वल्स 9 4 8 6 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4, प्राइम नंबर में आना चाहिए। नेक्स्ट 7 रेज़ टू पावर 2, नेक्स्ट 11 रेज़ टू पावर 2, ठीक है ना? तो पहला केस नंबर है, नंबर ऑफ डिविजर्स, बोलो भाई कितना आ गया नंबर ऑफ डिविजर्स? तो देखो 2 का ग्रुप बना रहा आइडेंटिकल थिंग्स का, 7 का ग्रुप आइडेंटिकल थिंग्स का, 11 का ग्रुप आइडेंटिकल थिंग्स है, या P आइडेंटिकल थिंग्स, Q आइडेंटिकल थिंग्स एंड R आइडेंटिकल थिंग्स। समझ में आ गई बात?
तो नंबर ऑफ डिविजन p प्लस 1, यहाँ कितना आ गया 4 प्लस 1, p कितना है 4, q प्लस 1 2 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1। सम ऑफ ऑल डिविजर्स, सारे सॉरी ऑल नंबर ऑफ ऑल डिविजर्स चाहिए तो मल्टीप्लाई, ऐसा तो नहीं 2 into 2 चाहिए या 7 7 चाहिए, तो कितना आ गया 4 प्लस 1 5 into 3 कितना 15 into 3 45। लेकिन खास बात ध्यान है 45 डिविजर्स आ गए, 45 डिविजर्स। 45 डिविजर्स क्या है नंबर ऑफ ऑल डिविजर्स। ऑल डिविजर्स मतलब जिसमें ये नंबर भी काउंट है और 1 भी काउंट है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये बोलते फाइंड दिस नंबर ऑफ ऑल डिविजर्स एक्सेप्ट दिस नंबर एंड 1, तो 2 को घटा दूंगा, घटेगा नहीं, तो यहां लिखेंगे इंक्लूडिंग 1 and 9 4 8 6 4। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, अब देखते हैं आगे और पढ़ते हैं। आप इसको मैं रफ कर दूं। कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट ऐसे दे देगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो इसके लिए तो तुम और इजी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा सम ऑफ डिविजर्स। सम ऑफ डिविजर्स निकालो भाई, कैसे आएगा सम ऑफ डिविजर्स निकालो। अरे मैंने लाल सम ऑफ डिविजर्स कैसे आएगा? सिंपल, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स पहले यहां से 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 2 3 और कहां तक 4 तक। 2 वाले डिवीजन सही तो है, हो सकता है 4 डिवीजन हो, 3 डिवीजन हो, 2 हो, 1 हो और सब में से कोई एक भी ना हो, कोई 1 हो, तब डिवीजन। इधर 7 raised to power 0 into 7 raised to power 1 into 7 raised to power 2 into 11 raised to power 1 0 1 और 2, तो निकालो भाई 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 प्लस 31 इंटू 49 56 और ये 57 इंटू 121 प्लस 11 132 प्लस 1 133। अच्छा, ऑल्सो इंक्लूड the sum of 1 and 3 5 7 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल डिविजर्स आया है, तो सम ऑफ टोटल डिवीजन मतलब इनका भी सम है। तो कल को क्वेश्चन ऐसे बोलते कि फाइंड द सम ऑफ डिविजर्स एक्सेप्ट दिस, तो मैं क्या करूंगा सम मतलब ये नंबर भी सम है, इस नंबर का सम है, तो इसको घटा दूंगा, दोनों को बोले दोनों घटा दो सम करके। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो कभी कभी क्वेश्चन में इसमें आगे वाला क्वेश्चन में थोड़ा रुक के कराता हूँ, उसमें थोड़ा चेंज कराता हूँ। सम ऑफ डिविजर्स विच इज डिविजिबल बाई 28 डिविजन होना चाहिए। 28 का मतलब 28 को पहले रिजॉल्व कर लो कितने में 4 and 7, तो यानी कि कम से कम एक 4 होना चाहिए और कम से कम एक 7 होना चाहिए। कम से कम एक 4 मतलब कम से कम 2 2 और एक, तो इसका सम कैसे करूंगा? तो इसका सम कैसे करें? देखो ध्यान से 2 raised to power 2। अब ये तो फंडे नहीं आएंगे क्योंकि कम से कम दो बार तो होना चाहिए ना, प्लस उसके बाद यहां से 2 raised to power 3 2 raised to power 4 7 कितना होना चाहिए कम से कम 1, तो स्टार्ट में हटा दो 7 raised to power 0 सॉरी 1 7 raised to power, ये हो गया कंडीशन इसके लिए, बाकी सब एज इट इज। 11 स्क्वायर 1 और 11, आंसर कितना आ गया भाई 16 प्लस 8 34 सॉरी 24 प्लस 26 इंटू, हाँ जी ये 2 है ना, 49 प्लस 7 56 इंटू इसका कितना है 133। ये तो बस समझ में आ गया होगा, रटेगी नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा तुम मेरे बात बताओगे क्या ये 28 से डिविजिबल है? ये भी है। अरे इसका फैक्टर निकाला तो फैक्टर में क्या क्या आया था? ये फैक्टर आए थे, है कि नहीं? तो उसमें 4 भी है 7 भी। तो तुम्हें कल को ये पूछ लेते फाइंड द सम ऑफ ऑल डिविजिबल 28 एक्सेप्ट दिस नंबर, तो इसको हटा दूंगा। समझ में आएगा? क्वेश्चन को समझना है। अब देखो नेक्स्ट, अब एक स्टार डाल लेना, क्या बोलते हैं, क्या है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज which when capital N मतलब this number can be resolved in two prime factors, prime factor या फैक्टर कुछ भी बोले। इसका फॉर्मूला लिख देना सीधा, दो आएंगे 1/2 p + 1 into q + 1 into r + 1 प्लस ऑफ 1, ठीक है ना? आगे तक चलता जाएगा इसमें, जितना जैसे पावर कितना है, जैसे हम p कितना है 4, यहाँ कितना है q, यहाँ कितना है 2, r कितना है 2, और डॉट डाल प्लस ऑफ 1। दूसरा लिखना 1/2 p + 1 q + 1 r + 1 डॉट 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 यहाँ +1। इसके लिए कंडीशन व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर, कैसी हो? n इज परफेक्ट स्क्वायर। अरे यार, परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला केस व्हेन n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वेयर आप सुनना पड़ेगा, पी अल्फा ही फॉर्मूला लिखा, पी छोड़ दो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। ये देखो पी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1। अब देखो अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं? तुमने जैसे कोई भी नंबर है ना, इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में कन्वर्ट किया, p रेज़ टू पावर अल्फा, q रेज़ टू द पावर बीटा, r रेज़ टू द पावर गामा, ठीक है ना, s रेज़ टू पावर म्यू, t रेज़ टू पावर क्या लैम्डा एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये तो p q r s कैसे प्राइम नंबर, वेयर p q r s t आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा ना, ठीक है ना? प्राइम नंबर्स समझ में आएगा क्या हो गया? ये प्राइम नंबर। तो ये जो क्या है, प्राइम नंबर की पावर, रहेगी नहीं? समझ पाएंगे ना? तो यहां से तुम्हें कल को क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन, ये ना गिवन हो गया एबीसीडी के फॉर्म में कितने देंगे, तो पहले पूछेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर कितना, अल्फा 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 इंटू म्यू प्लस 1 चलता है। उसके बाद पूछ ले सम ऑफ डिविजन्स, तो सम ऑफ डिविजन्स कैसे करोगे? कहाँ तक है? p रेज़ टू पावर 2 p रेज़ टू पावर 0 प्लस p रेज़ टू पावर 1 प्लस p रेज़ टू पावर 2 डॉट 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 प्लस p रेज़ टू पावर अल्फा। नेक्स्ट q रेज़ टू पावर 0 प्लस q रेज़ टू पावर 1 q रेज़ टू पावर 2 डॉट 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 q रेज़ टू पावर बीटा। नेक्स्ट r रेज़ टू पावर 0 r रेज़ टू पावर 1 r रेज़ टू पावर 2 डॉट 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 r रेज़ टू पावर गामा। एस सम ऑफ डिविजन है। इज दैट क्लियर? तो वो भी तो फंडा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ओनली ये फॉर्म गिवन होगा विच इज करेक्ट ऑप्शन, राइट है कि नहीं? ये तुम्हें पता करना पड़ेगा, राइट है कि नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन, तो ये तुम्हें समझ में आ गया, इसमें रफ कर दूँ। अब आ जाओ, ये नोट कर लिया, वो नोट कर लेना इसको चीज। अब आ जाओ सम ऑफ डिविजन्स, सम ऑफ डिवी सॉरी क्या है? द गिवन नंबर कैन बी
रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। इसका मतलब इसको देखो पहले तो पता करो क्या है प्राइम परफेक्ट स्क्वायर, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर। देखो हर एक फैक्टरी क्या इवन पावर, तो n कैसा परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर कितना होगी 1/2 इनटू अल्फा कितना है, अल्फा बताओ भाई, अल्फा 4 + 1 इनटू नेक्स्ट 2 + 1 इनटू नेक्स्ट 2 + 1 और प्लस ऑफ 1। इज दैट क्लियर? तो 1/2 हाँ जी 3 × 3 9 × 5 45 + 1 46। आंसर कितना आ गया 22। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ये क्वेश्चन और कर इसके अगले नेक्स्ट next find the number of rays, find the number of rays in which the number 300 ठीक है, can be split into two factors which are relatively prime। समझ में आई बात? यानी कि प्राइम फैक्टर रिजॉल्व करना है, टू प्राइम फैक्टर्स, एक ही बात है स्प्लिट या रिजॉल्व। तो पहले इसका फैक्टराइज करने का फैक्टर्स 300 2 से कितना 150 नेक्स्ट 2 से 75 0 75। इज दैट क्लियर? 150 ठीक है। नेक्स्ट अब कितने से जाएगा 3 से जाएगा 25 0 25। अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से निकालो भाई 5 0 5। नेक्स्ट किससे जाएगा 5 से 101 किसमें है 101 तो किसमें रहेगी सही करें भाई 150 प्लीज। नेक्स्ट 3 से 25 नेक्स्ट 5 से 501 आ जाएगा। देखो 5 0 5 का मल्टीप्लाई करो 25 0 पर 2 हाँ सही है। उसके बाद 100 6 का जाएगा नहीं 7 का देख लेते 1001 7 1 7 3 0 नेक्स्ट 4 28 2 1 जा रहा है तो 7 का गया कितना 143। अब किसका जाएगा 143 7 का नहीं जाएगा 9 का नहीं जाएगा 8 9 10 नहीं जाएगा 11 का देख लेते 11 का जा रहा है 11 1 3 नेक्स्ट 30। इज दैट क्लियर? तो यानी कि ये जो नंबर है 300 कैन बी रिटन एज सुनो 2⁻² प्राइम में आ गया ना। नेक्स्ट 3⁻1 नेक्स्ट 5⁻2 ये 2⁻2 है ना 5⁻2 नेक्स्ट 7⁻1 11⁻1 एंड 30⁻1। पूछा क्या है? अब मुझे बताओ रिजॉल्व इन टू फैक्टर करना है टू प्राइम फैक्टर्स। तो पहली बात तो देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ से अगर परफेक्ट फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये जो फैक्टर है ना ये इवन नंबर पावर में
तो सम कितना हो जाएगा, रिजॉल्व इनटू फैक्टर 1/2 अल्फा प्लस 1, अल्फा कितना 2 प्लस 1 इनटू 1 प्लस 1 इनटू 2 प्लस 1 इनटू 1 प्लस 1 इनटू 1 प्लस 1 इनटू 1 प्लस 1। अब एक्स्ट्रा प्लस 1 जो हम ऐड करते थे ना, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, तुमने परफेक्ट स्क्वायर वाला काउंट किया, बट इन दिस केस दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। इसको रखा हो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 8 इंटू 3 24 इंटू 2 48 इंटू 3 48 24 इंटू 3 कितना हो गया 72। आंसर आएगा 72। देखो 48 आएगा डिवाइडेड 2 का तो 24 इंटू 3 72। इज दैट क्लियर? ये हो गया अपना ये वाला टॉपिक, ठीक है ना? आई होप को समझ में आ गया हो, डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कोई भी, ठीक है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखना डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? या तो देखो ऐसे बोलो, मेरे पास 15 बुक है और 15 बुक की मुझे कैसे बनाना कि 5 बुक एक बंडल में हो, रेडी, 7 बुक एक बंडल में हो और 8 बुक एक बंडल में हो। इन ग्रुप को कैसे डिवाइड करूँ, रेडी नहीं? अरेंजमेंट तो मैं करना आता है, लेकिन जो बुक्स मेरे पास बंडल में बना, टोटल बुक कितना 15 बुक को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बंडल्स में, ग्रुप में डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? ग्रुप में कैसे डिवाइड करूंगा वो फंडा पढ़ूंगा। तो पहला लिखना ग्रुप डिवीजन, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ वेज in which n plus n different things divide into two groups ठीक है ना? 2 ग्रुप में कैसे, 2 ग्रुप्स in one group n things and in other group कितने things, n things include, ठीक है ना? कैसे करूंगा? तो मैं एक काम करता हूँ सर, ये सारे कैसे डिफरेंट, ठीक है ना? कोई भी सेम नहीं है। अच्छा देखो डिवाइड कैसे करो, m प्लस n थिंग्स हैं और m प्लस n थिंग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करने हैं मुझे। 2 ग्रुप में कैसे, एक ग्रुप में कितनी थिंग्स हो, m, सेकंड ग्रुप में n ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? समझते चलना। तो मैं कैसे करूँ सर, पहले एक काम करता हूँ, या तो m प्लस n में से n को सेलेक्ट करूँ, रिमेनिंग कितने ऑटोमेटिकली m बच गए। पहला ग्रुप पर n को सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली m ही बच गया। या फिर मैं ऐसे करूँ कि पहले m को सेलेक्ट कर लूं तो ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रुप के लिए n बच गए। इज दैट क्लियर? तो देखो सिलेक्शन ऑफ n थिंग्स आउट ऑफ m प्लस n थिंग्स। तो कैसे करना सर, m प्लस n c राइट है कि नहीं? और ये ऑटोमेटिकली ग्रुप डिवीजन हो चुका है 2 ग्रुप। कैसे? अरे सर एक बात बताओ, तुमने n थिंग सेलेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रुप के लिए n थिंग्स ही रिमेनिंग है। इज दैट क्लियर ना? m थिंग्स यू हैव सेलेक्टेड m थिंग, देन सेकंड ग्रुप ओनली n थिंग्स आर रिमेनिंग बिकॉज़ देयर आर m plus n थिंग्स। इज दैट क्लियर नॉट? राइट है कि नहीं? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेलेक्टिंग प्रोसेस। उसको आई एम सेलेक्टिंग m थिंग्स, राइट? और तुम n थिंग्स भी सेलेक्ट करते हो तब भी वही आंसर आएगा, राइट है? तो क्या प्रोसेस है ग्रुप डिवीजन,
m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नेक्स्ट m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल इनटू सॉरी m फैक्टोरियल, बैठेगी नहीं, m से m गया तो कितना आ गया m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। ये क्या आ गया इसका आंसर, बैठेगी नहीं। अब इन ग्रुप को, ये तुमने क्या दो ग्रुप को अलग अलग कर दिया, अब इन ग्रुप को दो पर्सन्स पे डिवाइड करना है, तब क्या होगा, इसको मैं रफ कर दूं, यही कंडीशन है। डिवीजन ऑफ m प्लस n थिंग्स n ऑब्जेक्ट्स इन टू पर्सन्स, और एक के ग्रुप में कितना n थिंग्स, एक ग्रुप में n थिंग्स। तो कैसे करूंगा, ग्रुप डिवीजन तो यही आएगा डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। ग्रुप डिवीजन तो पता चल गया मुझे, पहले मैं क्या करूंगा m थिंग्स और n थिंग्स की ग्रुप बना लूंगा। इज दैट क्लियर। अब टू पर्सन में डिवाइड करो, टू पर्सन है, टू पर्सन में डिवाइड का मतलब पहले उसको दूं या उसको, इट्स माय चॉइस या उनकी चॉइस, बैठेगी नहीं। दो पर्सन डिवाइड करने का प्रोसेस टू फैक्टोरियल, मतलब अरेंजमेंट प्रोसेस आ गया क्या इनटू टू फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, अरेंजमेंट ऑफ टू पर्सन। देखो खास बात ध्यान रखना, ये वाली तब है जब पर्सन बोलते, ध्यान रखना है पर्सन्स ओनली। ग्रुप डिवीजन बोले तब नेक्स्ट टाइम मत करना, ओनली पर्सन्स, समझना मेरी बात, ठीक है ना। रेडी नहीं, ये आ गए दो ग्रुप, अब तीन ग्रुप बनाने, इसको मैं रफ कर, सेकंड लिखना, making three groups of n plus p different things, अब इसमें भी कैसे देखो, ग्रुप 1 n थिंग्स, ग्रुप 2 n थिंग्स, ग्रुप 3 p थिंग्स। समझ में आएगा, लैंग्वेज लिखा रहा है लिखना, बैठेगी नहीं तो दिक्कत होगी, समझ में आ गया होगा। अब कैसे करना है, तो पहले एक काम करता हूं, पहले मैं m थिंग्स का डिवीजन करता हूं, पहला इसका प्रोसेस होगा 4m थिंग्स, मतलब m थिंग्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर m प्लस n प्लस p में से m थिंग्स का सिलेक्शन, m प्लस n प्लस p c m, इज दैट क्लियर, बैठेगी नहीं। तो कितना हो गए m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाई, बोलो भाई m प्लस n प्लस p माइनस m इंटू m फैक्टोरियल। तो कितना आ गया m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस p और ये m पे। अभी ये आंसर नहीं, अभी तुम यही छोड़ो, ठीक है। ये आ गया n के लिए। नाउ फॉर n थिंग्स, अब n थिंग्स के लिए क्या करूं मैं, तो इसके लिए सिंपल है, देखो ये तो आ गया n थिंग्स का, m प्लस n प्लस p, n थिंग्स तो अलग हो गए, अब रिमेनिंग कितने n प्लस p थिंग्स। इसमें तुम क्या कर रहे हो, n थिंग्स का सिलेक्शन,
n थिंग्स से सिलेक्शन कर लिया, अब ऑटोमेटिकली कितने थिंग्स बच गए, p बच गए ना, तुमने n थिंग्स को अलग कर लिया तो p थिंग्स बच गए, टोटल वेस्ट समझ में नहीं है, टोटल थिंग्स कितने, इनमें से मैं क्या करूँ n थिंग्स को अलग करूँ, कर दिया तो सेलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट तुमने n थिंग्स को अलग किया तो रिमेनिंग कितने n प्लस, इसमें से n थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तुमने n थिंग्स को सिलेक्ट किया, रिमेनिंग ऑटोमेटिकली p ही बच गया कि नहीं, रेडी, टोटल वेस्ट, टोटल 3 ग्रुप बनाने हैं तो ये तो ओनली n ग्रुप का है, ये n और p दोनों का है, दोनों का है ना, n को सिलेक्ट किया तो p बच गया, तो फिर मैं क्या करूं, दोनों प्रोसेस एक साथ आएंगे क्योंकि ओनली इसको किया, प्लस साइन लगा रहा हूं तो ये आइदर दिस और दिस, नॉट टुगेदर बोथ, तो फिर मल्टीप्लिकेशन n प्लस p cn into n plus p cn, is that clear, सॉल्व करो इसको, n plus p फैक्टोरियल डिवाइड बाई n plus p माइनस m फैक्टोरियल into m फैक्टोरियल into of n plus p फैक्टोरियल डिवाइड बाई n plus p माइनस n फैक्टोरियल into of n फैक्टोरियल, is that clear, बैठेगी नहीं, समझ में आई बात। Now funda is very easy, this or this, remaining n plus p factorial, n plus p factorial, is that clear, हाँ जी। अब आ जाओ फंडा कितना है, तो n plus p factorial divided by this is remaining m factorial only, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये तो बंद हो गया ना पूरा, ये और ये गया, नेक्स्ट n से n गया p फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, ये आ गया ग्रुप डिवीजन ऑफ n प्लस p थिंग्स इन 3 ग्रुप्स, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ पर्सन पर कैसे डिवाइड करते हैं, ग्रुप डिवीजन ऑफ n plus p things, p objects in 3 persons, अच्छा ये जो है ना ये डिफरेंट थिंग्स है, अभी मैं डिफरेंट के करा रहा हूं, ठीक है ना, हाँ जी करो भाई, तो सिंपल n plus p, पहले तो ग्रुप डिवीजन डिवाइड बाई n plus p, n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू ऑफ 3% में, अब 3% में भी तो मैं अरेंजमेंट करूंगा, तो 3% में अरेंजमेंट का प्रोसेस कितना, n फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर, ये फंडा अलग बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक नोट लिख लेना, नोट डाल के लिखना, ग्रुप डिवीजन ऑफ x1 of different things from of yes x1 plus x2 plus xn different things in each group there are x1, x2, x3 dot xn things respectively, मतलब फर्स्ट ग्रुप में कितनी और एक्शन ग्रुप में कितने, समझ में आ गया। तो पहले टोटल थिंग्स का फैक्टोरियल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn फैक्टोरियल, फैक्टोरियल स्टेप्स क्योंकि यहाँ डिवाइड बाई x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल डॉट 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 xn फैक्टोरियल in n persons
तो भैया क्या है, ये ग्रुप डिवीजन, n का मल्टीप्लाई कर दो इन n पर्सन्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट xn फैक्टोरियल डिवाइड बाई x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल डॉट डॉट xn फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। दिस इज आवर आंसर। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें भी और भी बाकी, इसमें देखो कैसे, यहाँ देखो दो ग्रुप बना रहे हो, दो या तीन ग्रुप या जितने भी ग्रुप बना रहे हो, हर एक ग्रुप में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाओ। पहले ग्रुप में m, दूसरे ग्रुप में n, पहले ग्रुप में m, दूसरे ग्रुप में n, तीसरे ग्रुप में p, राइट है कि नहीं? लेकिन कल की अपनी क्लास होगी, उसमें क्या होगा, हो सकता है दो डिफरेंट ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इज दैट क्लियर? सेम नंबर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है, समझ में आए? तो वो फंडा कैसे पढ़ेंगे, राइट है कि नहीं? उस फंडे को भी सॉल्व करेंगे। सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का केस क्या होता है, उसको भी समझेंगे, ठीक है ना? तो और ये कौन सा केस, सब सारे क्या डिफरेंट, राइट है कि नहीं? कल अपन क्लास में वो भी पढ़ेंगे, डिफरेंट बॉल्स हैं, उनको बॉक्सेस में कैसे रखते हैं। एन डिफरेंट बॉल, मेरे पास आर बॉक्सेस, उनको मुझे बॉक्स में रखना है। कैसे? हो सकता है कोई बॉक्स खाली ना हो सकता है कोई एक बॉक्स खाली रह जाए, हो सकता है दो बॉक्स खाली हो, राइट है कि नहीं? हो सकता है उसमें भी ये हो कि आइडेंटिकल बॉक्स के साथ है, तो ये सारे केस करेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए तुम्हें जो पीछा लास्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो कंप्लीटली तरीके से आना चाहिए, राइट है कि नहीं? तो उसको कंप्लीट को रिवाइज करो, अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओ प्रॉपर तरीके से। इसलिए मैं तुम्हें नोट्स नहीं दे रहा, नोट्स तुम खुद बनाओ, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत आगे तक ले जाएंगे। मेरे नोट्स तो मेरे लिए लाभदायक, हेल्पिंग है, नॉट फॉर यू। तो खुद के नोट्स खुद के तरीके से बनाओ। वीडियोस तुम्हारे पास हैं, वीडियो से नोट रेडी करो, नॉट डिपेंड ऑन बुक। बुक पर डिपेंड रहना है तो ओनली क्वेश्चंस, नॉट फॉर नोट्स, ओनली फॉर क्वेश्चंस। नोट्स के लिए नहीं, नोट्स के लिए तो टेंशन तो मैं भी किसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना? तो इनको है ना खुद की लैंग्वेज में नोट बनाओ, ठीक है ना? रेडी करो और अच्छे तरीके से पढ़ो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में। आई विल फिनिश दिस टॉपिक पीएनसी। ओके, अभी इक्वेशंस का फंडा आएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स आफ्टर द मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। तो उसके लिए आज के लिए इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।